Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, we are going to discuss unit 13 of mathematics. Name of unit is sides and angles of a triangle. बेटा सबसे पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट रूल्स बताएंगे कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मैयर अपोजिट टू इट, कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल ना हो तो ग्रेटर साइड के सामने ग्रेटर एंगल होता है. अगर ये BC साइड सबसे ग्रेटर है तो इसके सामने 100 डिग्री है एंगल. इसी तरह AC साइड जो है ये दरमियानी है, मिडल सी है, तो इसके सामने 50 डिग्री एंगल है. और AB साइड सबसे स्मॉल है तो इसके सामने सबसे स्मॉल एंगल है 30 डिग्री. और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180. दूसरा रूल, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मैयर द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल. इसका मतलब यह है कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके सामने ग्रेटर साइड होती है. जैसे ये 100 डिग्री सबसे ग्रेटर एंगल है तो इसके सामने जो साइड है BC ये सबसे ग्रेटर है. और स्मॉलर एंगल है ये 30 डिग्री तो इसके सामने सबसे स्मॉलर साइड है AB. थर्ड इंफॉर्मेशन है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. यानी अगर आप किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को प्लस करेंगे, दो साइड्स की लेंथ को, तो उसका सम तीसरी साइड से ग्रेटर आएगा. फोर्थ इंफॉर्मेशन है, द डिफरेंस ऑफ मैयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द मैयर ऑफ द थर्ड साइड. यानी अगर आप किसी भी दो साइड्स को की लेंथ को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से कम होगा. पांचवी इंफॉर्मेशन, द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने जो साइड है ये C, ये हाइपोटेनियस है, ये लॉन्गर होती है, कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती. सबसे लॉन्गर साइड यही होती है, बाकी दो साइड्स कम होती है. इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो. जैसे कि ये 100 है, ये 90 से बड़ा एंगल है, तो इसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी, बाकी दोनों साइडों से लॉन्ग होगी. ये वही चीज़ है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्रेटर एंगल के सामने ग्रेटर साइड होती है. नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन इट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. यानी अगर ये पॉइंट P है और ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो सबसे स्मॉलर कब होगा? जब ये बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री बनाए. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाए. अगर आप थोड़ी सी भी टेढ़ी लाइन ले जाएंगे इस तरह करके तो वो कभी भी शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं होगी. शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी? जो क्या एंगल बनाएगी? 90. ये जो सिंबल बना हुआ है ये 90 का है, 90 डिग्री. लास्ट इंफॉर्मेशन, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट इज 0. अगर ये पॉइंट Q जो है ये लाइन के ऊपर है तो इसका इस लाइन से क्या डिस्टेंस है? कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल 0, उसके ऊपर ही है. अब हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. देखें, सबसे पहले ये रिव्यू एक्सरसाइज है 13 पेज 227 पर. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. फर्स्ट, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर. अभी बताया था कि जो एंगल होता है लॉन्गर साइड के बिल्कुल सामने वो सबसे ग्रेटर होता है, बिल्कुल ट्रू है. नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज 60. भाई राइट एंगल ट्राइंगल में तो ग्रेटर एंगल 90 होता है, फॉल्स हो गया. इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45. देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, उसमें एक एंगल हो गया 90, अब बाकी रह गए दो एंगल. अब दूसरी बात उसने कह दी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. आइसोसेलेस कौन सी होती है? दो साइड्स इक्वल होती हैं. जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे. एक एंगल 90 हो चुका है, बाकी दो एंगल इक्वल क्या होंगे? 45 और 45 के होंगे, तो ये भी ट्रू हो गया. अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये फॉल्स है. दो साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये अभी हमने इंफॉर्मेशन बताई थी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो ये ट्रू है. परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम फॉर्म एन एंगल ऑफ 90. ये वही बात, उसी को दूसरे एंगल से उसने कहा है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 बनाता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है.
अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। भाई एक पॉइंट है वो लाइन से बाहर है तो वो उसके ऊपर कैसे होगा? कोलिनियर का मतलब होता है बिल्कुल उसके ऊपर, लाइन के ऊपर। ये फॉल्स है। नंबर 8, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो हमने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी है, ट्रू है कि दो साइड्स को सम करो तो तीसरी साइड से ग्रेटर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। ये भी इंफॉर्मेशन आपको पहले मैं दे चुका हूँ कि डिस्टेंस जो होती है लाइन की और पॉइंट जो उसके ऊपर ही है तो कोई डिस्टेंस नहीं है, वो 0 ही होती है, ट्रू है ये। नेक्स्ट, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 5। देखें ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हम दो साइड्स को प्लस करें तो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। आपको अभी ये रूल बताया। तो 2 और 3 को प्लस करें क्या बनेगा? 5, और तीसरी साइड क्या है? 5, तो इक्वल आ गया। इस वजह से ये फॉल्स है। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन? ये तो वही पूछ रहा है कि कौन सा एंगल होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाता है, तो इसका आंसर जस्ट इतना ही है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, if 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that difference of measure of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side. अब हमने ये प्रूव करना है कि डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस, कि दो साइड्स को माइनस करना है, किसी भी दो साइड्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। 13 माइनस 12 क्या आंसर आएगा? 1। अब 1 वो लेस है 5 सेंटीमीटर से, थर्ड साइड से। फिर हम 13 में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 8। वो किससे लेस है? 12 सेंटीमीटर से, थर्ड साइड से। अब हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 7 सेंटीमीटर, जो कि लेस है 13 सेंटीमीटर से, थर्ड साइड से। हैंस प्रूव्ड। देखें आप इस तरह से बिल्कुल इजीली चलें। देखें 13 में से पहले 12 माइनस करते हैं, फिर 13 में से 5 माइनस करते हैं, फिर आखिर में रह जाएंगे ये दो, 13 में से 5 माइनस करते हैं। बहुत आसान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब हमने क्या करना है? सम लेना है, यानी कि प्लस करना है दो साइड्स को। तो उसी तरह ही प्लस करेंगे। 10 में 6 प्लस करेंगे, 10 प्लस 6 तो 16 आंसर आएगा, जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर। फिर 10 में 8 प्लस करेंगे, 18 आएगा, जो कि थर्ड साइड 6 वाली से ग्रेटर है। फिर रह जाएगा 6 और 8। आपने बिल्कुल इस ऑर्डर में जाना है, 10 और 6, फिर 10 और 8, फिर एंड में ये दो रह जाएंगे, 6 और 8। तो 6 और 8 को जैसे ही प्लस करेंगे 14 आएगा, तो तीसरी साइड 10 से वो ग्रेटर है। तो हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीजन। तो इसका सोल्यूशन देखें कि आप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 सेंटीमीटर। वो तो ग्रेटर नहीं है 7 सेंटीमीटर से, थर्ड साइड से। तो आप यूं लिख सकते हैं, एज सम ऑफ द टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देयरफॉर दीज आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। या आप यूं भी लिख सकते हैं, एज सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो दोनों वर्ड्स ठीक है, इज नॉट लिख दें वो भी ठीक है, मस्ट बी लिख दें वो भी ठीक है। ये लिखने का ये दो वर्डिंग्स है, दोनों वर्डिंग्स ठीक है। या तो एक बच्चा कह रहा है कि ये दो साइड्स यहाँ पर ग्रेटर नहीं है तो इसलिए ये नहीं है, दूसरा बच्चा कह रहा है भाई दो साइड्स को तो ग्रेटर होना चाहिए था तीसरी साइड से, लिहाजा ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। अब सबसे पहले फर्ज करते हैं लेट थर्ड साइड इज एक्स, और उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो आप देखें पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने थर्ड साइड क्या रखी थी? एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आया? 9। 4 का स्क्वायर क्या आया? 16। दोनों को प्लस किया, क्या आया? 25। तो अब ये स्क्वायर है इधर, तो हम लाएंगे स्क्वायर रूट, उधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स आ जाएगा, और इधर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप एक पेज, ये बुक का एक पेज है, पेज 223, उस पे एग्जाम्पल 1 है, वहां पर उसको एज ए आप MCQ ट्रीट कर सकते हैं, या उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेंथ्स कैन बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये 3 लेंथ्स दी हुई हैं,
उसमें सही ऑप्शन ये है, अगर एमसीक्यू आता है तो ये ऑप्शन है। वैसे आपको मैं सोल्यूशन करके भी नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है वो बताता हूँ। देखें 2 + 3 करेंगे तो 5 होगी ना, तो 5 तो थर्ड साइड है दी हुई है, तो इसलिए ये दिस सेट ऑफ द लेंथ्स कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये तो ट्राइंगल की लेंथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर हो गया यहाँ पर। अब आप इस पे देखते हैं, आप 3 + 4 करेंगे तो वो 5 से ग्रेटर होगा, 7 बन गया था ना इनका सम, वो 5 से ग्रेटर है। अगर आप 3 + 5 करेंगे तो वो 4 से ग्रेटर होगा, और अगर आप 4 और 5 को प्लस करेंगे तो वो 3 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये तीनों साइड्स बिल्कुल सही हैं, दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। और इसको चेक करते हैं, इस थर्ड वाले पार्ट को। सिर्फ आपने एक चेकिंग करनी होती है जो रॉन्ग वाली होती है। आप 2 + 4 कर दें, 2 + 4 कितना होता है 6, तो उसको तो ग्रेटर होना चाहिए था ना 7 से, वो तो लेस है, तो दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसी तरह बेटा आपकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1 पेज 225 पर, उस पर एक क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू आ सकता है। देखें, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल measure 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, विच measure ऑफ इज पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। कौन सी मैयर पॉसिबल है 20, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखें 5 सेंटीमीटर को अगर आप ले लेते हैं आंसर में, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, और वो तो 15 के इक्वल हो जाएगा, ये नहीं हो सकती। अगर आप 25 थर्ड साइड ले लेते हैं, तो इन दोनों साइड्स को प्लस करें 10 और 15 को, तो कितना हो जाएगा 25, तो वो तो 25 के इक्वल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकती। सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन। सिमिलरली अगर आप 30 को ऑप्शन को चूज करते हैं, तो 10 और 15 को ऐड करें, कितना हो जाएगा 25 लेंथ तो 30 से कम हो गई, जबकि 2 का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए था। सिर्फ 20 वो साइड है जो बिल्कुल सही ऑप्शन में फिट होती है। देखें 10 + 20 करेंगे तो 15 से ग्रेटर होता है, 10 + 15 करेंगे तो 20 से ग्रेटर होता है, और अगर 20 + 15 करेंगे तो वो 10 से ग्रेटर होता है। किसी भी साइड तरीके से आप चेक कर लें, इस बिल्कुल इस पार्ट 2 की तरह, तो आप बिल्कुल इस 20 को सही देखें। इसी तरह आप देखें एक्सरसाइज 13.2 है, जो कि पेज 226 पर है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू बन सकता है, और क्वेश्चन 2 भी एमसीक्यू बन सकता है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इन द फिगर P इज एनी पॉइंट एंड AB इज अ लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन AB। देखें मैंने आपको बताया था इस पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, जो 90 बना रहा है, ये वाला PN, तो ये ऑप्शन ठीक है PN। क्वेश्चन 2 देखिए। In the figure P is any point lying away from the line AB, then measurement PL will be the shortest distance if एंगल कौन सा होगा, एक 80 दिया हुआ है, एक 100 और एक 90। देखें PLA, यहाँ पर कौन सा एंगल होना चाहिए 90, अभी बताया ये 90 वाला ही शॉर्टेस्ट होता है, तो ये वाली ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही है चैप्टर 13, जिसमें से हमें तो रिव्यू एक्सरसाइज ही करनी थी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन 13.1 का और 2 क्वेश्चन 13.2 के, ये चारों चीज़ें MCQs में ट्रीट हो सकती हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो भी MCQs में ट्रीट हो सकती है। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।